आपको बता दूं, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। आप बिंदास भोजपुरा पर मुझे देख रहे हैं। हमारे साथ रितेश पांडे साहब हैं। रितेश भाई, एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों एक वीडियो आपका देखा था हमने, जो शायद गोरखपुर के था। किसी प्रोग्राम के दौरान आप और हमारे दोस्त खेसारी लाल यादव इकट्ठा हो गए थे एक शो में, एक स्टेज पर। कई बार ऐसा फोटोज को देख के लगा, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कीजिए, मुझे दुरुस्त कीजिए, कि आप लोग मिले लंबे समय के बाद, लेकिन सिर्फ एक जगह मिले, दिल शायद नहीं मिल पाए। दूरियां जो है वो फोटोज में, वीडियोस में नजर आई। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये आपका मानना हो सकता है। देखिए, जैसे हम लोग साथ में खड़े हैं, तीसरा जो देखने वाला है वो कुछ भी कह सकता है, लग रहा है इन लोगों का दिल मिला है या नहीं मिला है, या फिर ऐसे हाथ मिला है। ये हम जानते हैं और वो जानते हैं कि दिल मिला है कि नहीं मिला है। और हमारी भोजपुरी प्रसिद्ध है सभ्यता और संस्कृति के लिए। और जब दो लोग एक ही इंडस्ट्री के एक मंच पे होते हैं, असल में वो शिक्षक दिवस का मौका था, बच्चों का शो था, जहाँ पे हम लोगों को इनवाइट किया गया था। हमें इनवाइट किया गया था, बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी को इनवाइट किया गया था। हम लोग वहाँ मिले और एक शिष्टाचार होता है, जैसे वो हमसे सीनियर हैं, हमसे पहले इंडस्ट्री में आए हैं, हमसे बड़े हैं, शिष्टाचार के तहत। और उन्होंने, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, मान दिया। तो अगर कोई भी बात पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती है तो भलाई उसी में है कि सकारात्मक सोच लेके आदमी आगे बढ़े। छोटी सी इंडस्ट्री है। अगर आप ये बताइए, मिलना ज़्यादा अच्छा है कि तकरार ज़्यादा अच्छा है? मिलना ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब मिलाप होता है, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, तो सिर्फ हाथ मिलाने से या एक जगह मौजूद रहने से मामला नहीं बनेगा। दिल का मिलना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है। वो दिल मिला या नहीं, वो रितेश पांडे बता सकते हैं। आपको कैसे पता कि दिल नहीं मिला? वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दिल मिला या नहीं। रितेश पांडे बताइए। बिल्कुल, बिना दिल मिले हाथ मिल ही नहीं सकता। हम लोग भोजपुरिया माटी से आते हैं, बिना दिल मिले हाथ नहीं मिल सकता। सम्मान में जब आदमी किसी का सम्मान करता है, उससे बात करता है, उसके लिए उसके दिल में सम्मान होता है, तभी हाथ मिलता है, ऐसे हाथ नहीं मिलता। अच्छा, खेसारी लाल यादव ने, मैंने सुना, उनकी स्पीच सुना, स्टेज से आपको नमस्कार किया, उन्होंने आपको नमस्ते किया, ये मैंने सुना। इसका जवाब रितेश पांडे ने कैसे दिया? मैंने हाथ जोड़ के जवाब दिया। इसके बाद स्टेज के दौरान आप लोगों से क्या बातचीत हुई? क्या कोई गिले शिकवे थे जो दूर करने की कोशिश की गई, या कम से कम एक कोशिश की गई कि भाई अब जो कुछ भी रहा हो, था या नहीं था वो बात की बात है, लेकिन अब उनसे ओवरकम होके आगे बढ़ के और एक बार फिर से दोस्त हो जाएं, भाई हो जाएं? ज़्यादा बात तो नहीं हुई, बट उस दिन के बाद बात हुई, दूसरे दिन। तो कोई गिले शिकवे वाली बात नहीं हुई। बात हुई तो अपने इंडस्ट्री पे बात हुई कि कैसे, जैसे हम लोगों की बात हुई तो साउथ को लेके बात हुई कि बहुत कम पॉपुलेशन वाला इंडस्ट्री है साउथ का, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोगों की बात इसी मामले में हुई कि हम लोगों के पास बहुत ह्यूज पब्लिक है, 36 टू नियर अबाउट 38 करोड़ हमारे भोजपुरी के लिसनर एंड व्यूअर हैं। तो हम लोग क्यों नहीं अच्छा कर सकते, हम लोग वैसा क्यों नहीं कर सकते, हम वैसा कैसे करें, इन सब विषयों पे बात हुई। और कोई छोटी मोटी बात पे बात नहीं हुई। हम लोग आगे का बात किए, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उस पे बात की। एक सवाल लें कि रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव के बीच जो मन मुटाव था वो खत्म हो गया है, मान सकते हैं? पूरी तरह से मान लेता हूं मैं, और अच्छे संकेत हैं ये। बिल्कुल अच्छे संकेत है। हमारा कौन उनसे खेत का, घर का, द्वार का झगड़ा था? हाँ, बात यह है कि कुछ चीज़ें थीं। देखिए, ताली एक तरफ से नहीं न बजता है भैया। ताली या तो नेगेटिव वे में भी बजे ताली तो भी दोनों तरफ से बजेगा, अगर पॉजिटिव वे में भी ताली बजेगा तो दोनों तरफ से मिलेगा। मेरा यही कहना है कि गिने चुने कलाकार हैं अपने भोजपुरी के, उंगली पे गिन सकते हैं। और हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स
और सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट जो हीरोज़ हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे अपने इंडस्ट्री को जिस आधुनिकता से और सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस की इंडस्ट्रीज़ हैं जो आगे बढ़ रही हैं उस रेस में अपने आप को कैसे शामिल करें, एज ए व्यूज़ नहीं, एज ए टेक्निकली हम कैसे पिक्चर्स बनाएं जो लोगों के बीच में अच्छा। जैसे देखिए अब सिंगल थिएटर्स तो समाप्ति की तरफ हैं, अब हमें फिल्में लगानी है उसमें मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्म होगी और हमारे पैरेलल में साउथ की फिल्म होगी और हमारे पैरेलल में बॉलीवुड की फिल्म होगी। बिल्कुल उतना ही पैसा लगेगा, दर्शक का उतना ही पैसा लगेगा जितना हमें देखने के लिए पैसा लगाएगा, उतना ही साउथ की फिल्म देखने को लगाएगा, उतना ही बॉलीवुड की फिल्म को देखने को लगाएगा। तो वो हमारी फिल्म क्यों देखे, इस पे हमें ध्यान देना है। अगर हम सब कुछ भूल के हम इस पे काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। क्या अब ये जो दोस्ती शुरू हुई है या जो बढ़ी है आगे, क्या ये पर्दे पर भी नजर आ सकती है? क्या खेसारी लाल यादव के साथ रितेश पांडे कोई फिल्म कर सकते हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, वही जो राम रुचि राखा देखेंगे। ठीक है। वैसे आप दोनों गोरखपुर में एक साथ शूट कर रहे थे? नहीं, होटल एक था। आप अलग फिल्म कर रहे थे, वो साहब अलग फिल्म कर रहे थे, खेसारी लाल यादव संघर्ष 2 कर रहे थे। इसके बारे में बताइए मुझे जरा। तो आसपास एक ही होटल था, मुलाकातें होती रही होंगी, बातचीत होती थी? बिल्कुल। संघर्ष 2 के बारे में मैं ये जानना चाहता हूं, जैसा आपने कहा कि साउथ की फिल्में बड़ी छोटी सी उनकी ऑडियंस है लेकिन बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। संघर्ष 2 के बारे में कहा जा रहा है कि एक बड़ी फिल्म है, बढ़िया तरीके से शूट हो रही, बड़े लेवल पे शूट हो रही है। रितेश पांडे को क्या लगता है कि भोजपुरी सिनेमा इससे उम्मीद कर सकती है या नहीं? बिल्कुल, अगर अच्छा हो रहा है तो उम्मीद कर सकती है, मगर वो आने के बाद पता चलेगा। हम उम्मीद करते हैं अच्छा है और हमारा भोजपुरी भी उस रेस में शामिल हो। किस रेस की बात कर रहे हैं? थी मल्टीप्लेक्सेस की? नहीं, मैं उस रेस की बात कर रहा हूँ जो अन्य जो रीजनल लैंग्वेजेस की इंडस्ट्रीज हैं, जिस तेज़ी से, जैसे रीजनल लैंग्वेज है तेलुगु, तमिल, हाँ, उनका RRR आ रहा है, अभी कोई आदि पुरुष आ रहा है। मराठी की बात करें तो सैराट पिक्चर कुछ दिन पहले आई थी। तो हमें वैसे पिक्चर बनानी है, वैसी मूवीज़ बनानी है, हम उस रेस की बात कर रहे हैं। तो इस रेस में रितेश पांडे अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इस रेस में हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हम कोशिश कर रहे हैं और एक न एक दिन कुछ न कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हमारे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। प्रोड्यूसर का भी सहयोग चाहिए, डायरेक्टर का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है बजट। अगर हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में लगेंगी तो ज़्यादा बजट आएगा तो ज़्यादा बजट प्रोड्यूसर खर्च कर पाएगा अपनी फिल्म पे। तो सब चेन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विल सी, मेरे ख्याल से जिस हिसाब से भोजपुरी जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, एक न एक दिन हम लोग इंडिया की जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस की इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें टॉप पे रहेंगे। रितेश भाई, गाना खेसारी लाल यादव का ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पे है। सारे गामा वाला जो बंधु वाला गाना है नंबर 1 पे है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर रेट कीजिए, कम से कम शुभकामनाएं दीजिए ऑडियंस को। बहुत बहुत शुभकामना। और भोजपुरी देखिए, किसी का भी, पवन भैया का भी 2 दिन पहले 1 और 2 नंबर पे दोनों गाना साथ में ट्रेंड कर रहा था। तो ये भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। पवन भैया का क्या करे, खेसारी जी का करे, हमारा करे, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। अभी देवी गीत का हमारा ट्रेंड कर रहा था गाना। तो किसी का भी करे भैया, ये भोजपुरी के लिए अच्छी बात है। और हम देखते रहते हैं अक्सर जैसे 30 नंबर होते हैं म्यूजिक सेक्शन के ट्रेंडिंग के गाने, उसमें हमेशा 2-3 गाना 4 गाना अपना भोजपुरी का रहता है। देख के खुशी होता है, भले वो मेरा नहीं है फिर भी हमें खुशी होती है, क्योंकि वो भोजपुरी का है। क्योंकि ये ऑडियंस की ताकत है, ये दर्शकों का प्यार है, ये श्रोताओं का प्यार है जो रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और तमाम लोगों को मिल रहा है। जी। रितेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं जानना